हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैर से? मेरी तरफ से सब भाइयों बहनों बूढ़ों सबको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 25 फरवरी और दिन है इतवार का, और इस्लामी महीने की तारीख़ है 14 शाबान। आज हम जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जानवरों में किस तरह करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों ज़रूरी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फ़ायदे क्या हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि हम जो है ना कोई मसनूई तरीके से गाय भैंस में बुल का जो सीमन है वो स्ट्रा के ज़रिए, बुल के जो स्पर्म्स हैं वो स्ट्रा के ज़रिए वो यूट्रस में इंटर करते हैं। ये जो तरीक़ाकार है इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें एक तो बंदे का माहिर होना ज़रूरी है, दूसरा जानवर की हीट मालूम करना ज़रूरी है कि जानवर हीट में है या नहीं है। अगर जानवर हीट में नहीं है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जानवर हीट में नहीं है तो जानवर को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर आप कर भी देंगे तो वो जानवर ठहरेगा नहीं, वो जानवर सीमन गिरा देगा, स्पर्म गिरा देगा और उसके बाद फिर से हीट में आ जाएगा। तो ये कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका समझना या जिनका पता होना लाजमी है। एक तो सबसे पहले जानवर की हीट कैसे चेक करते हैं, जानवर का पता कैसे चलेगा कि भाई हीट में है या नहीं है। जानवर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। अगर जानवर एक मखसूस आवाज़ निकाल रहा हो जिससे पता चले वो लगातार निकालता रहे, कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे वो आवाज़ें निकालता रहे, तो समझ जाएं कि जानवर हीट में है। या बाज़ जानवर इस तरह हैं कि वो आवाज़ नहीं निकालते, वो दूसरे जानवरों पर चढ़ते हैं, तो ये भी एक अलामत समझी जाती है दूसरे जानवरों पर चढ़ना। या इस तरह है कि वो जो है ना खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है उनका। या इसके अलावा भी है कि वो बार बार जो है ना जानवर जो मादा होती है वो अपने पूँछ को, दुम को बार बार ऊपर उठाती है, या बार बार ज़मीन पर मारती है या टांगों पर मारती है। इस तरह मतलब बेचैनी शो करती है। अगर बेचैनी भी जानवर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि जानवर जो है वो हीट में है। तो जब हमें ये पता चल जाए, किसान भाई या जो भी हैं जानवर रखने वाले भाई, उनको जब ये इल्म हो जाए कि जानवर हीट में है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसकी हीट के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद डॉक्टर को इतला देनी चाहिए या डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। यकदम अगर आप फ़ोन करेंगे या यकदम आप इतला देंगे तो बाज़ क्विक्स वेटरनरी डॉक्टर हैं जो कि ये नहीं देखते कि जानवर के मालिक का नुकसान हो रहा है, जानवर ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, वो बस जल्दी जल्दी आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसे बटोरना होता है, लेकिन पैसे बटोरना हर मसले का हल नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि जानवर के हीट में आने के 3 से 4 घंटे बाद डॉक्टर को इतला करें, जो कि सही टाइम है। उसके बाद इसकी एआई करने का जो एक देसी नुस्खा है या एक देसी जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है डॉक्टर हजरात ने, कि जो जानवर सुबह को हीट में आता है उसको शाम को एआई करते हैं, और जो जानवर शाम को हीट में आता है उसे सुबह
एआई करते हैं, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि जानवर जब ज़्यादा हीट में होता है, शुरू शुरू में हीट में आता है, तो उस वक्त अगर हम एआई कर देंगे तो उस वक्त वो जानवर जो है वो ठहरेगा नहीं, बच्चा नहीं देगा, वो दोबारा 21-22 दिन के बाद दोबारा हीट में आ जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो बार बार जानवर रिपीट होता रहेगा, और दूसरा ये होगा कि आपको जो है ना वो फाइनेंशियली तौर पर भी नुकसान है, क्योंकि जो भी डॉक्टर आता है एआई करता है वो कम से कम 1000, 1500, 1200, 2000 इतने तो ले ही जाता है कम से कम। तो हर दफ़ा आप अगर 1500 1200 भरते रहेंगे तो आप कितने दिन भरेंगे? तो एक तो आपके जानवर को बांझ होने का ख़तरा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आप जो है ना वो पैसे भी नहीं भरेंगे जो आपने भरने थे असल वाले। अच्छा, उसके बाद जब ये हीट में आ जाए तो डॉक्टर को हम इतला देते हैं, तो डॉक्टर भी आ जाए। तो कुछ चीज़ें वहाँ भी नोट करने वाली हैं, डॉक्टर हजरात के लिए भी और किसानों के लिए भी। तो सबसे पहले आप लोगों ने डॉक्टर जो सीमन यूज़ कर रहा है उसका स्ट्रा उनसे मांगना है, उनसे ले लेना है। तो ये जो है ना डॉक्टर साहब के बाद एआई सिलेंडर होता है, एआई गन होती है, ग्लव्स होते हैं, उसके बाद तरीक़ाकार होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आकर जानवर की हीट चेक करते हैं। जैसे ही जानवर की हीट चेक की जाती है, अगर हीट में है जानवर और टाइम भी अच्छा है, मतलब 10 घंटे 12 घंटे नहीं गुज़र गए, 4 से 5 घंटे 6 घंटे गुज़रे हैं, तो वो एक बेहतरीन टाइम है एआई करने का। तो उस वक्त अगर डॉक्टर एआई करता है तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई जानवर को कौन सा जो एआई का सीमन है वो रखें या बीज करें। तो आम तौर पर लोग यही कहते हैं अच्छा कर दें। अच्छे से मुराद क्या है? हमारे पास अच्छे से मुराद जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनका अच्छा तो है दाजल, उनका अच्छा तो है बफेलो वाला, बफेलो में बस, उसमें ना नीली रावी है, ना कुंडी है, ना कुछ है। और इधर है दाजल साहिवाल जो हम अच्छा करके लगा जाते हैं। हम डॉक्टरों को अल्लाह की रहमत है, हम जो है ना वो किसी का फ़ायदा नहीं चाहते, अपना फ़ायदा चाहते हैं। अगर हमारे घर बफेलो वाला या दाजल और साहिवाल वाला 200 का 300 का पड़ता है तो हम कोशिश करते हैं उसी का ही 1000 ले लेते हैं। तो 1000 लेकर हम अपनी दिहाड़ी जो है ना वो ले लेते हैं, लेकिन अगले का नुकसान कर देते हैं, क्योंकि वो तो फ्रीज़न या जर्सी की नस्ल बढ़ाने के चक्कर में होता है और हम उसे साहिवाल दे जाते हैं। तो उसके बाद करने का तरीका एआई जो गन है उसको तैयार करने का तरीका, एआई गन का प्लेंजर निकाल लेते हैं। एआई गन पर सीमन स्ट्रा जो कैंची या किसी भी तरीके से काट कर उसके ऊपर रखते हैं, उसके अंदर जो है ना फिट करते हैं, और वो गन जो है ना हमारी तैयार हो गई है। इसी दौरान सिलेंडर से स्ट्रा निकालने और सिलेंडर से स्ट्रा निकालने और सिलेंडर और स्ट्रा जो है वो एआई गन में जो है ना वो लोड करने से पहले थाइंग हम एक अमल है उसको करते हैं। वो है क्या, असल में जो हमारा सिलेंडर है उसका जो टेम्परेचर है वो -190 टू 94 96 इस लेवल पर होता है। तो उससे जब हम स्ट्रा निकालते हैं तो वो जो सीमन के स्पर्म होते हैं वो जमे हुए होते हैं। तो वो जब जमे हुए होते हैं तो हमने थाइंग करनी है। थाइंग क्या है? पानी में उनको डालना है। पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी हो, ऐसा पानी ना हो कि जिससे उल्टा जो है ना वो मर जाए। गर्म ज़्यादा ना हो, या ठंडे का तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडा है। तो इस तरह करके हम उसको एआई कर देते हैं। लोड गन करने के बाद, एआई करने के बाद हमें 1 महीने के बाद पता चलता है कि जानवर जो है ना वो सही तरह से बीज रख दिया गया है या नहीं। क्योंकि जानवर अगर दूसरी हीट में नहीं आता तो फिर ठीक है, अगर दूसरी हीट में आ जाता है तो समझें कि पिछली दफ़ा एआई सही नहीं हुई और आपके पैसे जो है वो ज़ाय हो गए।
अच्छा, इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो, किसी दोस्त को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अबू बकर DVM व्लॉग के नाम से, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033500803000। इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।